हेलो दोस्तों, जैसा मैंने बता रखा है मैं अपने YouTube चैनल पर NCERT गणित कक्षा 9 और 10 की पुस्तकों के प्रश्नों को हल करवाऊंगा। उसी क्रम में कक्षा 9 का जो अध्याय 7 त्रिभुज है उसके चैप्टर नंबर 7.2 प्रश्नावली नंबर 7.2 के सारे प्रश्नों को मैं हल करवा चुका हूँ। उसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो मिलता है प्रमेय 7.4 जिसका नाम है SSS यानी साइड 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 अर्थात भुजा 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 सर्वांग क्षमता नियम। अब वो होता क्या है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं उसकी उत्पत्ति करवाऊंगा, उसके बारे में बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई भी दो त्रिभुज ले लें, मान लेते हैं एक त्रिभुज ले लिया जिसका नाम है ABC ABC, एक और त्रिभुज ले लेते हैं जिसका नाम है PQR। अगर इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या मिल जाए, AB बराबर PQ हो जाए, किसमें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। अगर AB बराबर PQ हो जाए और BC बराबर QR हो जाए और AC बराबर PR हो जाए, तीन चीजें हो जाए, तब दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाता है त्रिभुज PQR के। ये प्रमेय कह रहा है। तो चलिए इसमें देखते हैं, अगर हमको उत्पत्ति करनी हो तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले ज्ञात है, ये चीज ज्ञात है और यहां पे क्या आ जाएगा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसमें ये आ जाएगा। अब हम उत्पत्ति करेंगे इसका, उससे पहले थोड़ी सी रचना कर लेते हैं ताकि ये आराम से सिद्ध हो सके। तो लिखते हैं रचना। देखिए क्या लिखते हैं, यहां पे मैं Q थोड़ा इधर लिखता हूं। इस Q बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा ऐसे खींचते हैं ताकि कोण RQ और आगे मान लेते हैं ये S है, तो ये वाला कोण B के बराबर हो जाए। और इसी प्रकार से R से होकर जाने वाली रेखा खींचते हैं जो कि मान लेते हैं कि ये किस प्रकार का है, कोण QRS बराबर कोण C के। और ये दोनों बढ़ाने पर कहां मिल रहे हैं, बिंदु S पर। तो रचना में हमने क्या किया, रचना में Q से होकर तथा कोण B के बराबर एक किरण खींचा और R से होकर यहां पर हम लिख लेते हैं जाने वाली, थोड़ा और क्लियर हो जाए, जाने वाली। यहां पे तो वही चीज यहां पे लिखते हैं, R से होकर जाने वाली तथा कोण C के बराबर एक अन्य किरण खींचा। दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु S पर काटती हैं। इतना कर लिया।
तो इस प्रकार से क्या हो गया, पता है क्या मिलेगा, कोण बी बराबर कोण आर क्यू एस कामा कोण सी बराबर कोण क्यू आर एस। ये रचना से ये हो गया, इतनी बातें हमारी क्लियर। तो अब करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति, अच्छा और क्या किया हमने, इसको मिला भी देते हैं इसी हाथ, पी एस को मिलाया। ये आपने किरण खींचा है, आप चाहें तो इसको ऐसे बढ़ा लें, थोड़ा सा लगे कि ये किरण है, हालांकि कोई विशेष जरूरत नहीं है। और यहाँ पर बिंदु एस है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें हम लिख लेते हैं कि पी एस को मिलाया, पी एस को मिलाया, हमने मिला दिया। अब देखिए उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति देखिए, चूंकि हमने जो रचना किया है उसमें क्या कर लिया है, ये वाला कोण भी बराबर कोण क्यू आर एस। तो देखते हैं त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एस क्यू आर में, ये नीचे वाला जो त्रिभुज बना है एस क्यू आर, ये बड़ा सा त्रिभुज, और एबीसी ये त्रिभुज लिया हमने। क्या क्या मिल रहा है आपको, कोण बी बराबर कोण आर क्यू एस। देखिए आर क्यू एस, बीच वाला कोण क्यू है, यहाँ पर बीच वाला कोण बी है, और बीसी बराबर क्यू आर। देखिए बीसी बराबर क्यू आर, ये कहां से मिला, रचना से। रचना से ये कहां से मिला, ज्ञात है। और एक चीज और लिखते हैं, कोण सी बराबर कोण क्यू आर एस, ये कहां से मिला, रचना से। तो इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांशम हो गया त्रिभुज एस क्यू आर के। एस क्यू आर कौन से नियम से, ए एस ए नियम से, सर्वांशमता। तो देखिए इतने से ये सर्वांशम हो चुका है, मैं थोड़ा सा देख लूं कटने ना पाए वीडियो से, ठीक। तो इस प्रकार से अगर ये सर्वांशम हो गया तो क्या क्या हमको मिल जाएगा, पूरा पूरा कोण ए बराबर पूरा पूरा कोण एस। ये कैसे मिला, सीधी सीधी, ये आप पढ़ ही चुके हैं। इसको कंडीशन एक मान लेते हैं। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब देखिए ये तो हो गया। अब चूंकि त्रिभुज सर्वांशम हो चुका है तो ए बी बराबर क्या आएगा, एस क्यू। ए बी बराबर एस क्यू, ये भी किससे आ गया, सी पी सी टी। ए बी बराबर एस क्यू। अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है, इसको ये मान लिया हमने। और क्या मिलेगा, BC बराबर क्यू आर, BC बराबर क्यू आर, ये भी कहां से आया, CP CT। अब देखो भाई AB बराबर SQ है, लेकिन AB बराबर PQ भी तो है, परंतु AB बराबर PQ ये कहां से आया, ज्ञात है। और BC बराबर QR, BC बराबर QR तो हो ही गया है, हम AC लेते हैं, जो हो चुका है उसको नहीं लेंगे क्योंकि BC बराबर QR यूज कर चुके हैं। तो AC की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए AC पहला तीसरा, तो यहाँ क्या आएगा, SR पहला तीसरा। AC बराबर कैसा, ABCD है, और AC बराबर हमारा क्या है, PR। AC बराबर PR, ये कहां से आया, यहाँ से। तो अगर हम इसको कहें संबंध 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, तो ध्यान से देखें 2 और 4 से हमको क्या मिल रहा है, AB बराबर SQ, AB बराबर PQ। इसका लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से क्या मिलेगा, ध्यान से देखें अगर हम, तो ये मिलने वाला है, हाँ लिखते हैं 2 और 4
ए बी इधर वाला बराबर है तो एस क्यू बराबर पी क्यू हो जाएगा, एस क्यू बराबर पी क्यू। अब ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें इस छोटे से कोण की और इस छोटे से कोण की, तो चूंकि एस क्यू बराबर पी क्यू हो चुका है, तो त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, अब देखिए कोण इसको मान लेते हैं एक, इसको दो, तो इसलिए कोण एक बराबर क्या आएगा, एस क्यू के सामने कौन सा कोण मिलेगा, दो, कोण दो बराबर कोण एक, क्या लिखेंगे, त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण, भुजाओं के सम्मुख कोण ये बराबर होंगे। ये देखिए, ये हो गया एस क्यू बराबर पी क्यू। इसी प्रकार आप ध्यान से देखें तो एसी यहां पे है तो एस आर बराबर पी आर, तथा एस आर बराबर पी आर, तब यहां पर देख लीजिए, इसको मैंने कह दिया कोण 3, इसको कोण 4। इस त्रिभुज में आ जाओ। अच्छा, मैंने ये लिखा है कौन सा त्रिभुज, ये भी लिख देते हैं, त्रिभुज क्यू एस पी या पी क्यू एस में, पी क्यू एस में इतना लिख दिया। अब एस आर बराबर पी आर कौन से त्रिभुज में, देखिए एस आर और पी आर इस त्रिभुज की बात हो रहा है, तो एस आर के सामने कौन सा कोण है, कोण 4, कोण 4 बराबर, कोण 4 बराबर कोण 3। अब देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, इन दोनों को जोड़ दें अगर हम, तो क्या मिलेगा, कोण 2 प्लस कोण 4, इसको जोड़ दिया तो इधर वाला भी जुड़ेगा, कोण 1 प्लस कोण 3, ये हो गया आपका। अब ये दोनों जुड़ गए तो 2 प्लस 4 का मतलब कौन सा कोण, 2 प्लस 4 का मतलब कोण पी बराबर 1 प्लस 3 का मतलब कौन सा कोण, कोण एस। ये हो गया संबंध आपका। कितने संबंध हम बना चुके हैं, 5 के बाद ये कहां से, अच्छा ये वाला कहां से आया था संबंध या समीकरण, 3 व 5 से, 3 व 5 से, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 6। अब देखिए हमारे पास जगह की थोड़ी सी कमी है तो मैं इतने में लिखना चाहूंगा, ये इतने। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए 1 और 6 को अगर हम देखें, पहले मैं देख लूं कट तो नहीं गया वीडियो से, नहीं थोड़ा सा कट गया है नीचे वाला, इसको मिटा देता हूं मैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 3। अब शायद नहीं कटा है, हाँ अब नहीं कटा है। तो देखिए 2 प्लस 4 का मतलब कौन सा कोण, 2 प्लस 4 का मतलब हो जाएगा कोण P बराबर 1 प्लस 3 का मतलब कोण S। इसको हमने कहा संबंध 6। अब देखिए समीकरण 1 व 6 से 1 और 6 को देखो तो A बराबर S और P बराबर S, तो जब राइट साइड वाला बराबर है यानी दाहिने तरफ वाला बराबर है तो A बराबर क्या आ जाएगा, P। तो दिस इंप्लाइज दैट कोण A बराबर कोण P। ये हो गया। अब यही इतना काम करने के लिए हमने इतना सारा झमेला किया, मतलब इतना सारा रचना किया और सारी चीजें सिद्ध की। अब चलते हैं दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या क्या बराबर मिलेगा हमको, लिखते हैं अच्छे से। देखिए जगह बना रहे हैं हम ताकि जगह आ जाए थोड़ा सा। इसमें देखिए ध्यान से AB बराबर PQ, ये कहां से आया, ज्ञात है, ये तो पता ही है। कोण A बराबर कोण P, ये कहां से आ गया, अभी हमने से देखिए इसको मान लेते हैं 7, क्या मान लेते हैं 7। तो क्या लिखते हैं, समीकरण 7 से। और देखिए AC बराबर
पी आर ये कहां से आया, ज्ञात है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के कौन से नियम से, आप खुद ही देख सकते हैं, साइड एंगल साइड SAS नियम से। तो देखिए हमें जब दोनों त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाएं मिली तब भी ये त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम। बस थोड़ा सा टेक्निक लगाना पड़ा। और कौन सा नियम आ गया, SAS। तो अब ये एक प्रकार का प्रमेय बन गया, ट्रिपल S नियम, कि अगर किसी दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तो क्या हो जाते हैं, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। अब त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गया तो CPCT से तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, है ना। तीनों कोण जो बचे हुए हैं, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण इधर वाला ये अंदर वाला कोण Q, और कोण C बराबर ये अंदर वाला कोण R। CPCT से इतना हमने पहले ही समझा रखा है आप लोगों को पिछले वीडियो में। तो इस प्रकार से प्रमेय 7.4 आपका सिद्ध हो गया। आप प्रयास कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाते रहिए, वीडियो को यार दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।